जय श्री कृष्ण। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वृंदावन वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों ही बाल लीलाएं की और अनेकों ही राक्षसों का वध भी किया। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। आज हम आपको ऐसी ही श्री कृष्ण जी की 7 चमत्कारी प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे जिनका संबंध वृंदावन से है। इन 7 प्रतिमाओं में से 3 आज भी वृंदावन के मंदिरों में स्थापित हैं, इन 7 प्रतिमाओं में से 3 आज भी वृंदावन के मंदिरों में स्थापित हैं, लेकिन 4 अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठित हैं। पहली विशेष प्रतिमा है गोविंद जी। श्री कृष्ण की यह मूर्ति रूप गोस्वामी को वृंदावन के गौमाटीला नामक स्थान से वी सन 1592 सन 1535 में मिली थी। उसी स्थान पर उन्होंने एक छोटी सी कुटिया में इस मूर्ति को स्थापित किया। इसके बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने गोविंद जी की सेवा पूजा संभाली। उन्हीं के समय में आमिर नरेश मानसिंह ने गोविंद जी का भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में गोविंद जी 80 साल विराजे। औरंगजेब के शासनकाल में उन्होंने ब्रज पर हमला किया। उसी दौरान गोविंद जी को उनके भक्त जयपुर ले गए। तब से गोविंद जी जयपुर के राजकीय महल मंदिर में विराजमान हैं। मदन मोहन जी करौली। यह मूर्ति अद्वैत प्रभु को वृंदावन के द्वादशादित्य टीले से प्राप्त हुई थी। उन्होंने सेवा पूजा के लिए ये मूर्ति मथुरा के एक चतुर्वेदी परिवार को सौंप दी और चतुर्वेदी परिवार से मांगकर सनातन गोस्वामी ने वी सन 1590 में फिर से वृंदावन के उसी टीले पर स्थापित की। बाद में मुल्तान के नामी व्यापारी रामदास कपूर और उड़ीसा के राजा ने यहाँ मदन मोहन जी का विशाल मंदिर बनवाया। मुगलिया आक्रमण के समय भक्त इन्हें जयपुर ले गए, पर कालांतर में करौली के राजा गोपाल सिंह ने अपने राजमहल के पास बड़ा सा मंदिर बनवाकर मदन मोहन जी की मूर्ति को स्थापित किया। तब से मदन मोहन जी करौली में दर्शन दे रहे हैं। भगवान गोपीनाथ जी जयपुर। भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह संत परमानंद भट्ट को यमुना किनारे वंशीवट पर मिली और उन्होंने इस श्री विग्रह को निधिवन के पास विराजमान कर मधु गोस्वामी को इनकी सेवा पूजा सौंपी। बाद में रायसल राजपूतों ने यहाँ मंदिर बनवाया, पर औरंगजेब के आक्रमण के दौरान इनको भी जयपुर ले जाया गया। तब से भगवान गोपीनाथ जी वहाँ पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में विराजमान है। भगवान जुगल किशोर जी पन्ना। भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह हरिराम जी व्यास को वी सन 1620 की माघ शुक्ल एकादशी को वृंदावन के किशोरवन नामक स्थान पर मिली। व्यास जी ने उस श्री विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित किया। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोरवन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ भगवान जुगल किशोर अनेक वर्षों तक विराजे, पर मुगलिया हमले के समय जुगल किशोर जी को उनके भक्त ओरछा के पास पन्ना ले गए। पन्ना मध्य प्रदेश में आज भी पुराने जुगल किशोर मंदिर में दर्शन दे रहे हैं। भगवान राधारमन जी श्री वृंदावन धाम। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी को गंडक नदी में एक शालिग्राम शिला मिला। वे उसे वृंदावन ले आए और केशी घाट के पास मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया। भक्त के द्वारा दिए वस्त्रों को धारण न कर पाना और एक दिन किसी दर्शनार्थी ने कटाक्ष कर दिया कि चंदन लगाए शालिग्राम जी तो ऐसे लगते हैं मानो कड़ी में बैगन पड़े हों। ये सुनकर गोस्वामी जी बहुत दुखी हुए, पर सुबह होते ही शालिग्राम से भगवान राधारमन का दिव्य श्री विग्रह प्रकट हो गया। ये दिन वी सन 1599 सन 1542 की वैशाख पूर्णिमा का था। वर्तमान मंदिर में इनकी प्रतिष्ठापना सन 1884 में की गई। श्री वृंदावन धाम में मुगलिया हमलों के बावजूद यही एकमात्र श्री विग्रह है जो वृंदावन से कहीं बाहर नहीं गए। इन्हें भक्तों ने वृंदावन में ही छुपा कर रखा। सबसे विशेष बात यह है कि जन्माष्टमी को जहां दुनिया के सभी कृष्ण मंदिरों में रात्रि 12 बजे उत्सव पूजा अर्चना आरती होती है, वही राधारमन जी का जन्म अभिषेक दोपहर 12 बजे होता है। मान्यता है ठाकुर जी अत्यंत सुकोमल होते हैं, उन्हें रात्रि में जगाना ठीक नहीं। भगवान राधाबल्लभ जी वृंदावन धाम। परम भगवान श्री कृष्ण का ये श्री विग्रह हित हरिवंश जी को दहेज में मिला था। उनका विवाह देवबंद से वृंदावन आते समय चथावल गांव में आत्मदेव ब्राह्मण की बेटी से हुआ था। पहले वृंदावन के सेवाकुंज में संवत 1591 और बाद में सुंदरलाल भटनागर, कुछ लोग रहीम को यह श्रेय देते हैं, द्वारा बनवाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधाबल्लभ जी प्रतिष्ठित हुए। मुगलिया हमले के समय भक्त इन्हें कामा राजस्थान ले गए थे। वी सन 1842 में एक बार फिर भक्त इस श्री विग्रह को वृंदावन ले आए और यहाँ नवनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तब से भगवान राधाबल्लभ जी यही विराजमान है। शीर्ष शुक्ल पंचमी को संगीत के मुख्य आचार्य स्वामी हरिदास जी महाराज के हरि भक्ति आराधना को साकार रूप देने के लिए भगवान बांके बिहारी जी निधिवन में प्रकट हो गए।
स्वामी जी ने इस श्री विग्रह को वहीं प्रतिष्ठित कर दिया। मुगलों के आक्रमण के समय भक्त इन्हें भरतपुर ले गए। वृंदावन के भरतपुर वाला बगीचा नाम के स्थान पर भी सन 1921 में मंदिर निर्माण होने पर बांके बिहारी एक बार फिर वृंदावन में प्रतिष्ठित हुए। तब से यही भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। भगवान बिहारी जी का प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ साल में एक दिन ही ठाकुर के चरण दर्शन होते हैं। साल में एक बार ही ठाकुर बंशी धारण करते हैं। यहाँ साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के बाद भोर में मंगला आरती होता है, जबकि वैष्णव मंदिरों में नित्य सुबह मंगला आरती होने का परंपरा